हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम देखे थे ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज किया जाता है और ऑपरेटर क्या होता है उसका डिफिनेशन और ऑपरेटर के कितने टाइप होते हैं ये देखे थे। और उस टाइप में से एक ऑपरेटर किए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें, इससे आप ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, आज उसी टाइप में से दूसरा टाइप करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जब सी प्लस प्लस में वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने वक्त आपका असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि इट इज यूज टू असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आप ऐसा लिखते होंगे इंट x इक्वल टू 5, तो ये जो आप इक्वल टू, ये आपका इंट डेटा टाइप है, x आपका वेरिएबल है और 5 आपका कांस्टेंट वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है। ये जो आप इक्वल टू लिखे हैं वेरिएबल के बगल में, यही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। यही आपका क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, सिर्फ इक्वल टू ही असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के 11 टाइप होते हैं। वो सारे टाइप का सिंबल देख लेते हैं, फिर उस सारे का क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के सिंबल देख लेते हैं। ये जो आप वेरिएबल बना रहे हैं, ये जो इक्वल टू है, यही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर कितने होते हैं? 11 टाइप के होते हैं। वो सारे का सिंबल देख लेते हैं बारी बारी से। इसके बाद प्रोग्राम में देख लेंगे कि उसका कैसे यूज करना है। तो देख लें, पहला होता है इक्वल टू, दूसरा होता है प्लस इक्वल टू, तीसरा होता है माइनस इक्वल टू, फिर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, फिर डिवीजन इक्वल टू, फिर मॉडुलस इक्वल टू, फिर एंड इक्वल टू, फिर और इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ जाता है एक्सोर इक्वल टू, एक्सोर इक्वल टू, फिर ये आपका हो जाएगा आपका राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आपका आ जाएगा लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप ये आपके क्या है, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के सिंबल हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा और उसको उसका सिंबल समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर इंक्लूड लिखना होता है IO स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग नेम स्पेस, फिर std। अच्छा, यहां से फिर मैन फंक्शन बना लेंगे, ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट। दोस्तों, यदि आपको C++ का बेसिक स्ट्रक्चर देखना है तो आपको शुरू से ही मेरे सारे वीडियो देखने होंगे। आपका C++ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जैसे ये सारे सिंबल होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एंड इक्वल टू, फिर आपका हो जाएगा और इक्वल टू, फिर एक्स और इक्वल टू, और ये आपका हो गया राइट शिफ्ट इक्वल टू और लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू। देखें, इसमें फर्स्ट मैं बता रहा हूं प्लस इक्वल टू। देख लें, जैसे यहाँ पे हम इंट x इक्वल टू 5 लिख रहे हैं और यहाँ पे यदि हम लिख देते हैं कि x प्लस इक्वल टू 3 और सी आउट में x को क्या करवा दिया, मैं प्रिंट करवा दिया, तो ये यहाँ पे आप इंट लिख दें, रिटर्न डेटा करवाना है तो रिटर्न 0। अच्छा, देख लें, ये क्या करेगा, x में अभी आपका क्या है 5 है और यहाँ आप प्लस इक्वल टू जैसे 3 कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा ना, 5 में 3 को जोड़ देगा। 5 में क्या करेगा, 3 को जोड़ देगा और आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये आप x में 5 है और x प्लस इक्वल टू 3, मतलब x में बोल रहे हैं आप 3 को ऐड करना, तो यहाँ 8 हो जाएगा। आपकी मर्जी, ये डेटा आप अपने मन से कुछ भी ऐड करवा सकते हैं। यदि 10 करवा दिए तो 15 हो जाएगा, यदि 20 करवा दिए तो 25 हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला। उसी तरह माइनस का होता है, माइनस यदि यहाँ पे हम माइनस कर दिए, यहाँ पे यदि माइनस कर दिए तो इसका मतलब होता है कि x में पहले से कौन सा वैल्यू 5 है और उसमें आप 3 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उसमें 3 माइनस कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इसका आउटपुट आपको 2 हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देगा। यहाँ पे यदि मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, 5 गुना 3 कर देगा। 5 गुना 3 कर देगा तो आपको इसमें आउटपुट कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। उसी तरह यदि डिवीजन की बात करें तो डिवीजन आपको ये क्या कर देगा, देखें ये क्या करेगा, 3 से डिवाइड करेगा 5 में तो एक बार में, और यहाँ पे 3 2 बचेगा। तो देखिएगा यदि ये वाला सिंबल यूज कीजिएगा तो आपको ये वाला आउटपुट दे देगा, ये वाला आउटपुट दे देगा आउटपुट। तो इसमें इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यदि ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं तो आउटपुट आपका भागफल देता है तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि मॉडुलस यूज कर रहे हैं, यदि आप मॉडुलस यूज कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे सॉरी ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं तब आपको आउटपुट 1 दे देगा। यदि ये मॉडुलस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज इसको बोला जाता है, इसको यूज कर रहे हैं तो ये तब आपको आउटपुट क्या देता है, शेषफल देता है, ये वाला नीचे वाला। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ये एंड असाइनमेंट और एक्सॉर, फिर राइट शिफ्ट, फिर लेफ्ट शिफ्ट, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर और ये सब देखते हैं, ठीक है ना। देखें उसके लिए आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। तो ये जैसे आपका बाइनरी नंबर है, ये इधर आपका क्या लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, और इंटीजर इधर क्या आपका क्या लगा हुआ है, इंटीजर नंबर लिखा हुआ है। तो अब देखिए यदि आप इसको ऐसा करते हैं, यदि हम यहाँ पे एंड लगा देते हैं तो देखिए इसका आउटपुट अब आपको क्या देगा, उसी का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। देख लें यहाँ पे एंड गेट है, तो एंड गेट का आप सबने टेबल पढ़ा होगा। ऐसा कुछ होता है, ए यहाँ मैं दे दिया, यहाँ पे बी, और यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट। तो ये आपका 0 0 0 होता है, 0 1 आपका 0 होता है, 1 0 0 होता है, और 1 1 आपका क्या होता है, 1 होता है। 1 1 आपका क्या होता है, 1 होता है। अब देखें यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 0 1 1 होता है। 3 का आपका क्या होता है, 0 0 1 1 होता है। अब इसको जो है ना इस टेबल पे बैठा है, इसको जो है इस टेबल पे बैठा है। तो देखें 1 पहला क्या 1 1 1, तो इसमें 1 1 आपका क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है आपका 0 और 1, तो 0 और 1 क्या होता है, आपका 0 होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या है 1 और 0, 1 और 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और 0 0 आपका क्या होता है, 0 होता है। तो देखें अब ये बाइनरी नंबर किसका है, ये बाइनरी नंबर आपका 1 का है। क्या है, 1 का है। तो अच्छा ये आपको आउटपुट जो है इंटीजर नंबर में ही देगा, आपको बाइनरी नंबर में ये आउटपुट नहीं देगा। तो मैं लॉजिक समझा रहा हूं, जो इंटीजर नंबर में देगा तो वो किस तरह का देगा। तो अब देखें ये आपका बाइनरी नंबर किसमें दे दिया, 0 0 1 किसका है, ये 1 का है। तो आपको इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आउटपुट आपके क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखें दूसरा बात कर लें और का, इसकी बात कर लें तो इसका ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे देगा, बशर्ते ये टेबल चेंज हो जाएगा। तो और का टेबल आपका ऐसा कुछ होता है, और का देख लें। अब और बता रहा हूं मैं, यहाँ पे 0 0 0 1 आपका 1 हो जाता है, 1 0 आपका 1 हो जाता है, और 1 1 1 हो जाता है। ये आपका और का टेबल है। और पहले जो बताया वो एंड का था। अब इसका बता रहा हूं, यदि आप प्रोग्राम में ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाते हैं, तब देखते हैं इसका आउटपुट क्या देता है। तो देख लें यहाँ पे वही नंबर रहने देते हैं। ये देखिए 5 का बाइनरी नंबर ये है और 3 का बाइनरी नंबर ये है। तो अब इसको जो है ना इस टेबल पे बैठा दें, इसको इस टेबल पे बैठा है। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। देखें 1 1 आपका क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपका 0 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 0 1 आपका क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये 0 0 इसमें क्या होता है, आपका 0 होता है,
तो आपका ये 0 ही हो जाएगा। अब देखें ये बाइनरी नंबर किसका है आपका, ये बाइनरी नंबर आपका किसका है, 7 का है। तो इसका एंड सॉरी और का, ये जो और का जो सीधा वाला लाइन यूज किए हैं, तो ये बाइनरी नंबर किसका है, 7 का। तो आपको इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा और का, और का, और असाइनमेंट का। आई होप कि एंड और समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक्सओर को समझते हैं, इसको इसको तो अब देखें इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पे आपको बस ये वाला सिंबल यूज करना होगा, ये वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कैसे कॉन्सेप्ट, ये कैसा कॉन्सेप्ट देगा, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे आउटपुट देगा। तो देख लें। अच्छा है, इसका यदि इसका टेबल की बात करें, एक्सोर, इसको एक्सोर बोला जाता है, एक्सोर। तो यदि इसकी बात करें तो इसका ये टेबल चेंज हो जाता है, मतलब 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, और 1 1 के आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब देखें 5 का बाइनरी नंबर तो आपका यही रहेगा और 3 का बाइनरी नंबर यही है। बस अब इसको इस टेबल पे बैठा दें। देखें अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 1 1 आपका क्या हो जाएगा, 0। इस टेबल पे देखें 1 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपका 0 1 0 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखें ये बाइनरी नंबर किसका बन गया, ये बाइनरी नंबर आपका 6 का बन गया। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला इसका, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आउटपुट आपका क्या मिल जाएगा, 6। तो आई होप कि ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ये राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। देखिए दोस्तों, अब ये तीनों तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये दो सिंबल बचा, इसको जो है ना राइट बोला जाता है, इसको लेफ्ट बोला जाता है। ये आपको बिट वाइज ऑपरेटर में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कैसे किस कॉन्सेप्ट पे आपको आउटपुट देता है। तो इसमें मुझे कुछ कुछ चीज मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है बोर्ड में। तो देख लें, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। 1 इसलिए क्या है कि 3 बहुत बड़ा डेटा आ जाता है इसमें। देखें अब इसका कौन, इसका ये क्या कहते हैं, ये वाला कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा, मतलब इसका कैसे किस कॉन्सेप्ट पे आउटपुट दे देगा। देख लें, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लिखना होगा 1, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझें। देखें यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दीजिए, 5 लिख दिए। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। 5 का बाइनरी नंबर लिख दिए, मतलब 0 1 0 1, ठीक है। अब आपको ये वाला, चूंकि राइट शिफ्ट है, तो राइट शिफ्ट है तो राइट से आपको शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है, ये वाला नंबर, ये यहाँ आपका 1 लिखा हुआ है, तो आपको 1 0 शिफ्ट करना है। क्या करना है, 1 0 शिफ्ट करना है राइट से, ठीक है, राइट से। और इसमें देखें डिजिट कितना है, 4 है, 1 2 3 और 4। तो ये पांचवा जब 1 के जगह पे आएगा, 1 के जगह पे आएगा, तो ये 1 किसका जगह ले लेगा, 2 का जगह ले लेगा। ये 0 किसका, यदि ये वाला 0 1 के जगह पे आया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 0 यहाँ पे आया। फिर ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा, आपका 2 के जगह पे आ जाएगा। फिर ये वाला 1 किसके जगह ले लेगा, 3 का जगह ले लेगा। तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा, आपका चौथे के जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, आपका पांचवें के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब देखें ये जो 4 डिजिट का जो आपका बना हुआ है, अब ये किसका नंबर, बाइनरी नंबर किसका बन गया। तो आपका बाइनरी नंबर किसका बन गया, ये इसका बन गया 2 का। तो इसलिए इसका आउटपुट आपको क्या दे देगा, 2 दे देगा। आउटपुट इसका क्या दे देगा, 2 दे देगा। आई होप कि ये राइट शिफ्ट असाइनमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कराना होता है राइट से, और शिफ्ट करा करा के आप एक को जो लास्ट में जो लेफ्ट में आएगा उसको वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और आपके डिजिट यदि आप 4 लिए हैं तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो लिए थे 5, अब ये देखिए किसका बाइनरी नंबर बन गया,
2 का, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट की। लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखें, ये इसका अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है कॉन्सेप्ट, इसका अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसी कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और यहां पे ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहां पे मैं आउटपुट भी मिटा देता हूं। देखें, ये वाला सिंबल के लिए यदि आप ये ऐसा कुछ लिखते हैं तब आउटपुट आपको क्या देता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आपका 5 लिख देना है। अच्छा, बाइनरी नंबर का जो है ना, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है, बेस आपका 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ये आपको हमेशा बेस 2 ही रखना है। जैसे यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, यहाँ पे हम 3 कर दिए। और याद रखिएगा बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, आपका 2 होता है। तो आपको क्या करना है, ये 2 लिख देना है और यहाँ पे जो नंबर होगा उस पे आपको यहाँ पे पावर लिख देना है और गुना किससे कर देना है, 5 से कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4 गुना 8 और 8 पंचे, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 40। मैं फिर से बता देता हूं, देखें यहां जो नंबर होगा, यहां जो नंबर होगा वह बाइनरी नंबर के बेस पे लिखना है। ये आपका बाइनरी नंबर का बेस है और बेस हमेशा 2 ही रहता है, आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ जो नंबर लिखेगा, मतलब यहाँ जो नंबर लिखेंगे वह पावर हो जाएगा किस पे, उस बाइनरी नंबर के बेस पे, मतलब 2 पे पावर 3 हो जाएगा। और गुना क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर। यदि ये मान चले कि यहाँ पे 4 रहता, तो यहाँ पे 4 आता तो बाइनरी नंबर पे पावर कितना हो जाता, 4, और ये 5 यदि रहता तो 5 से मल्टीप्लीकेशन करके आपको आउटपुट दे देता। लेकिन यहाँ हम अब 3 लिखे हैं, तो 3 लिखे हैं तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है और 8 पंचे 40, तो इसका आउटपुट आपको क्या दे देगा, आउटपुट आपको 40 दे देगा। आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के सारे टाइप समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।